वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारियां अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मिस नेहा आप प्लीज़ हमें सेकंड ईयर की इंग्लिश की स्कीम बताएं, पेयरिंग स्कीम्स बताएं। तो मैं आज आप लोगों की खातिर पेयरिंग स्कीम ढूंढ के लाई हूँ जो ओरिजिनल है। इसको आप पेपर पैटर्न कह लें, पेयरिंग स्कीम कह लें, एक ही बात है क्योंकि फॉर्मेट पेपर पैटर्न जैसा ही होता है। और ज़रूर मैं बताऊंगी कि कितने कितने चीज़ों में से, कितने कितने सेक्शंस में से, किस किस में से पूछे जाएंगे। तो आपको इंग्लिश की जो है वो सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और गौर से ज़रा देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी कि आपका इंग्लिश का पेपर किस हिसाब से आएगा। तो जैसे सबको पता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स माशाल्लाह समझदार होते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को, और फर्स्ट ईयर की एक अटेम्प्ट दे कर आए होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो इंग्लिश का जो आपका पेपर है उसमें सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। उसमें आपके एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज आप लोगों से 20 मार्क्स के किए जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज है और उसमें कौन कौन से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बुक 2 होती है आपकी, बुक 1 जो है वो फर्स्ट ईयर की होती है, बुक 2 आपकी सेकेंड ईयर की होती है। और वैसे भी 2 बुक्स होती है, मिस्टर शिप्स होती है और आपकी जो नॉर्मल इंग्लिश की बुक है हीरोज एंड मॉडर्न प्रोज की, वो होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुक 2 में से क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो बुक 2 है आपकी, उसमें आपका जो मॉडर्न प्रोज वाला सेक्शन होगा ना, उसमें से आपसे 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आपसे 3 ही एमसीक्यूज होंगे, जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, 3 एमसीक्यूज होंगे। वेदर इट्स इन सिनोनिम फॉर्म, सिनोनिम्स ही आएंगे आपसे और आप लोगों ने, आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, आपने उनमें से एक सही से करेक्ट करके ऑप्शन लिखनी होती। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो बुक 2 का मॉडर्न प्रोज में सब वाला तो हो गया ना अब आपका ये, इसमें से 3 आएगा। इसमें से हीरोज वाला पोर्शन होगा, हीरोज वाले पोर्शन में से भी आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो होंगे वो 3 होंगे, 3 एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपका ये भी सिनोनिम फॉर्म में होगा। तो 3 एमसीक्यूज मॉडर्न प्रोज वाले सेक्शन में से, 3 एमसीक्यूज हीरोज वाले सेक्शन में से, 6 हो गए आपके। अच्छा उसके बाद बुक जो है आपकी गुड बाय मिस्टर चिप्स की जो है नॉवल, जो है नॉवल आपका गुड बाय मिस्टर चिप्स का होता है। गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें से आपके 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से आपसे 4 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। तो अब आपके हो गए 3 मॉडर्न प्रोज में से, 3 हीरोज वाले सेक्शन में से, 4 एमसीक्यूज आपके मिस्टर चिप्स में से। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 और 3 और 3 6 और 4 10। अच्छा 10 मार्क्स के एमसीक्यूज नेक्स्ट आपसे किस सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो ये तो आपकी बुक्स में से हो गए। अब 5 एमसीक्यूज आपसे प्रेपोजिशन के हवाले से पूछे जाएंगे। प्रेपोजिशंस के हवाले से पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 आपके उसमें प्रपोजिशन के हवाले से एमसीक्यूज आएंगे। नंबर ऑफ एमसीक्यूज 5 हो गए। अब आपके टोटल कितने हो गए, 15। लास्ट जो होगा वो आपका होगा करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको नजर आ रहा हो, करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस। 5 ही एमसीक्यूज इसमें से होंगे। आपके हो गए 20 मार्क्स के एमसीक्यूज इस तरीके से। 3 एमसीक्यूज जो सिनोनिम फॉर्म में होंगे वो मॉडर्न प्रोज में से पूछे जाएंगे। 3 एमसीक्यूज हीरोज में से, हीरोज वाले सेक्शंस में से पूछे जाएंगे। 4 एमसीक्यूज मिस्टर चिप्स में से आएंगे। 5 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के और 5 एमसीक्यूज करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस में से आएंगे। 4 आप लोगों को ऑप्शन दी जाएगी, उस ऑप्शन में से आप लोगों ने सिलेक्ट करना होगा राइट आंसर। सोच समझ के कीजिएगा, 20 मार्क्स काफी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। एक मार्क्स से स्टूडेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग के एडमिशन में रह जाते हैं। तो 20 मार्क्स सोच समझ के करेक्ट
करेक्टली आंसर कीजिएगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका सेक्शन होता है सब्जेक्टिव का। ये जानते हैं सब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। नेक्स्ट आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पे हम आने लगे हैं जिसको क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कहते हैं। सब्जेक्टिव टाइप का आपका पहला पोर्शन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का होता है। आपका 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आंसर्स डिवाइड होकर आते हैं। मॉडर्न प्रोज वाला एक सेक्शन होता है, हीरोज वाला एक सेक्शन होता है, और आपका जो नॉवल है मिस्टर चिप्स का जो अलग है बुक, बिल्कुल अलग बुक है, नॉवल है, उसमें से एक पोर्शन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आता है। गौर से देखिएगा, मैं बहुत आराम से समझाने लगी हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो बुक 2 मॉडर्न प्रोज में से आता है। उसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने सवाल किए जाएंगे, मैं आपको वो बताने लगी। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर आपके होगा जो इम्पोर्टेंट है, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 और 7 में से कितने आएंगे, 4 और 7 में से 2 सवाल किए जाएंगे। और चैप्टर नंबर 8 और 10 में से आपसे 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होगा पहले शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन का जो मॉडर्न प्रोज में से आएंगे। 1 और 3, 4 और 7 और 8 और 9, 10, 8 और 10 चैप्टर जो है वो इंक्लूड है, और 1 और 3 में से 4 सवाल, 4 और 7 में से 2 सवाल, और 8 और 10 में से 3 सवाल किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 9, और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 12 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन होगा, टोटल 12 मार्क्स होंगे इसके, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स वेरी करेगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो सब्जेक्टिव पेपर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो भी बुक 2 के हीरोज वाले पोर्शन में से आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। हीरोज वाले सेक्शन में से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो सबको पता है कि 11 और चैप्टर नंबर 11 है। पेयरिंग जो स्कीम बनी है वो इस हिसाब से बनी है। चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 13 है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाएंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 में से, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 4 सवाल आपसे इस सेक्शन में किए जाएंगे, मतलब 11 और 13 चैप्टर में से 4 सवाल पूछे जाएंगे, और 5 सवाल आपसे 14 और 15 में से पूछे जाएंगे। इस तरह ये भी 9 क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे। 9 में से आपने यानी 6 अटेम्प्ट करने हैं, और इस हिसाब से पेयरिंग स्कीम बनी है। मतलब आप लोगों के पास चॉइस पे ऑप्शन है, आप लोग चैप्टर नंबर 12 जो है उसका वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो लेसन आपका लेसन नंबर 12 है उसको स्किप कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हीरोज वाले सेक्शन में से आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बुक आपकी बुक 2 का मतलब है 12th क्लास की बुक के मिस्टर चिप्स वाले नॉवल में से आएंगे। मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नॉवल है बहुत कदीम ज़माने का, हमारे टाइम से चलता आ रहा है। उसमें से आप लोगों से क्वेश्चंस किस हिसाब से किए जाएंगे, उसके भी लेसन्स हैं। लेसन नंबर जो है आपका जो इसके अंदर इंक्लूड होगा, लेसन नंबर आपका है अच्छा इसमें है आपका लेसन नंबर 1 और 5 सॉरी 1 और लेसन नंबर 5 है। इसमें से आपके 4 सवाल इन 2 लेसन्स में से पूछे जाएंगे, 1 और 5 में से। इसके बाद नेक्स्ट है लेसन नंबर 6 और 10, 6 और लेसन नंबर 10, उसमें से भी आपसे 4 सवाल किए जाएंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है। 4 सवाल इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है लेसन नंबर 11 और 18, ठीक है। इनमें से आपसे सवाल किए जाएंगे 4, बाकी बीच वाले लेसन आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अब ये कोई ना पूछे ये 100% है, ये 100% है, 100% ही होगा इंशाल्लाह, इसी के हिसाब से पेपर आएगा आपका। तो आपके कौन कौन से लेसन है 1, 5, 6, 10 और 11 और 18 जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12 क्वेश्चन आप लोगों के मिस्टर चिप्स में से आएंगे। आप लोगों ने यानी 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है।
तो बहुत सारी चॉइस है, आप आराम से 2 चैप्टरों में से कर सकते हैं, कोई भी 4 चैप्टर्स में से आराम से मिस्टर शिप्स के प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत लेंथी होता है, इसीलिए उन्होंने आपके आसानी के लिए ऐसी स्कीम बनाई है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट आपके सब्जेक्टिव पेपर में आपका सेक्शन नंबर 2 जो है वो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सेक्शन नंबर 1 में तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। सेक्शन नंबर 2 में कौन कौन सी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बनता है एसेस का। 15 मार्क्स का आपका एसेस का पोर्शन होता है, 15 मार्क्स का टोटल एसेस का पोर्शन होता है। 4 आपके एसेस होते हैं, 4 एसेस दिए जाते हैं ऑप्शन में, 4 ऑप्शंस, और आपने कोई सा भी एनी वन जो आपको बेस्ट आता है, आप लोगों ने 4 में से एक उसको अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है, उसमें ईडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, 8 इडियम्स होते हैं, 8 इडियम्स होते हैं, उसमें से आपने एनी 6 जो बेस्ट होते हैं वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं इडियम फ्रेजेस में से। और ईच इडियम 2 मार्क्स का होता है, 6 अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स का टोटल आपका इडियम्स वाला सेक्शन होता है। आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू टू इंग्लिश, जो आपके चैप्टर्स के बीच में से आती है, जैसे हम लोग मैट्रिक में भी करते आए हैं और इस तरह आगे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी होती है। तो ट्रांसलेशन आप लोगों ने करनी है उर्दू टू इंग्लिश की, उसके 15 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। ठीक है, तो सोच समझ के करना है। 15 मार्क्स का ये वाला सेक्शन हो गया आपका। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन होता है। 15 + 15 30, 30 + 10 40 मार्क्स का आपका सेक्शन नंबर 2 होता है। 20 मार्क्स के आपके MCQs होते हैं और 12 मार्क्स के ईच आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आता है। मतलब 12 + 12 24 + 12 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितने हो गए। और इस तरह 85 मार्क्स आप लोगों के टोटल इंग्लिश के बनते हैं और इस तरह से आप लोगों का पेपर आता है। तो ये आपका लास्ट हो गया। ट्रांसलेशन भी आपकी 2 आती हैं, 3 होंगी, 3 में से आपने यानी 2 अटेम्प्ट करनी होंगी। सोच समझ के कीजिएगा और अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। उर्दू में होगी और आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पेयरिंग स्कीम जो है सेकेंड ईयर इंग्लिश की मिल सके। साथ ही साथ अपनी तैयारी अच्छी बनाइए। गेस्ट पेपर्स हम साथ साथ अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।